मैं भी विदेश जाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे जाऊँ? मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। विदेश में क्या नौकरी मिल जाएगी? तो क्या आपके पास भी यही या इसी से जुड़े हुए सवाल है? तो यकीन मानिए आपके बिल्कुल सही वीडियो प्ले किया है। तो आज हम इसी से जुड़े सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें। विदेश जाने के लिए सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो नया पासपोर्ट ज़रूर बना लें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप बाहर जाना चाहते हैं और पैसा भी कमाना चाहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं वीडियो ख़त्म होते ही आप विदेश पहुंच जाएंगे, तो मैं बता दूं ये पूरा प्रोसेस ख़त्म होने के लिए 20 दिन से लेके 3 या 6 महीना भी लगता है। जो बाहर कंपनी है वो 2 तरीके से मैन पावर को हायर करती है। फर्स्ट, डायरेक्ट और सेकंड थ्रू एजेंसी। डायरेक्ट ऑप्शन हम ख़त्म करते हैं क्योंकि वो इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट लेवल के लोगों को ही हायर करती है। और अब हम बात करते हैं थ्रू एजेंसी को हायर कैसे करती है। जो बड़ी बड़ी एजेंसी कंसल्टेंसी है वो मुंबई, दिल्ली, बड़ौदा, सूरत जैसी बड़े शहरों में है। बड़ौदा और मुंबई में हर रोज़ क्लाइंट इंटरव्यू होते रहते हैं। एक बात याद रहे कि आपके एजेंट के चक्कर में पड़ना नहीं है। उसकी जगह आपके रिलेशन वाले हैं तो उसके यहाँ स्टे करके आप आपकी फिल्म में जॉब सर्च करके आप जिस फिल्म में जाना चाहते हैं उसकी तैयारी करके क्लाइंट इंटरव्यू दे और आपके प्रॉब्लम ना हो और आसानी से जवाब दे सके। उसके लिए आप पहले से ही तैयारी करके इंटरव्यू देने जाए। अब देखिए आपके पास पासपोर्ट है। अब सबसे पहले इंटरव्यू देने जाना है। तो इंटरव्यू आपको कैसे पता चलेगा कि इंटरव्यू कहाँ हो रहा है? तो मैं बता रहा हूँ। हफ्ते में एक बार साप्ताहिक अब्रॉड टाइम्स करके न्यूज़पेपर आता है। उसमें जितनी भी वैकेंसी रहती है उसकी डेट, टाइम और इंटरव्यू का एड्रेस उसकी पूरी डिटेल्स दी गई होती है। आपके हिसाब से आपको अपने फील्ड का मैच करना है। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, हेल्पर, इंजीनियरिंग, टेक्नीशियन वगैरह, उसके क्वालिफाई के हिसाब से आपके फील्ड को सिलेक्ट करके और इंटरव्यू देने की तैयारी करके आप जिस दिन जो डेट दी गई है उसी दिन आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। और इंटरव्यू में जाने से पहले आपके पास पासपोर्ट, बायोडाटा एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और पासपोर्ट और बायोडाटा का फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेके जाए। एक बात का ध्यान रखिए, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन दिए गए टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच जाए, क्योंकि जाने के बाद एक फॉर्म वगैरह भरना होता है और आपका प्रोसेस कंप्लीट कर लेने के बाद आपका नंबर आता है, तब आप इंटरव्यू दे और आपका जो रिज़ल्ट देगा वो ऑन द स्पॉट मिलेगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसी समय आपको एक एग्रीमेंट पे साइन कराया जाता है। और जो भी एजेंसी वाले होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू कोई ना कोई एजेंसी करवाती है, डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू नहीं करते। सिलेक्शन होने के बाद आगे की सारी प्रोसेस एजेंसी खुद करेगी और एजेंसी वाले आपके एजेंसी का कार्ड देके आपको 1 या 2 दिन में उसके वापस बुलाएंगे और आपका आगे का प्रोसेस होगा। सबसे पहले अपना प्रोसेस पासपोर्ट का था, दूसरा प्रोसेस इंटरव्यू शेड्यूल का था और इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद अब तीसरा प्रोसेस मेडिकल का है। देखिए तो मेडिकल 2 तरीके से होता है, नॉर्मल मेडिकल और दूसरा है गम का मेडिकल।
जो आपको करवाना ज़रूरी है। जो आप लॉन्ग जॉब के लिए जा रहे, जो आपका सिलेक्शन लॉन्ग जॉब के लिए हुआ है तो आपको गमका मेडिकल करवाना होता है। और आप शटडाउन के लिए जा रहे तो नॉर्मल मेडिकल करवाना होगा। अगर मेडिकल के पैसे की बात करें तो नॉर्मल मेडिकल में 1500 से 2500 रुपया खर्च आता है और गमका मेडिकल में 5000 से 6000 चार्ज करते हैं। अगर आपका मेडिकल रिपोर्ट फिट आता है तो आपको मेडिकल रिपोर्ट ऑफिस में जमा करवाना होता है और वीज़ा का सभी प्रोसेस होता है वो एजेंसी का काम होता है और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको वेट करना होता है जब तक आपका वीज़ा ना आ जाए, तब तक आपको वेट करना होता है। और कुछ कंट्री ऐसे भी है जहाँ पे पीसीसी लगता है, जैसे कि कुवैत में बिना पीसीसी के आप जा नहीं सकते, तो आपको पीसीसी निकलवाना पड़ेगा। जब भी पीसीसी करवाने के लिए आप पासपोर्ट एजेंसी ऑफिस में लेने के लिए जाते हैं तो आपसे ऑफिस वाले कुछ चार्ज करते हैं। आपसे सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाना पड़ता है जो आपको रिटर्न दे देता है। पीसीसी मिलने के बाद आपको पासपोर्ट, मेडिकल, तीनों डॉक्यूमेंट एजेंसी में जमा करवाना होता है। उसके बाद आगे का सब प्रोसेस एजेंसी का काम होता है। सभी प्रोसेस होने के बाद आपको वेट करना पड़ता है। जैसे आपका वीज़ा स्टैंपिंग होके आएगा तब ऑफिस वाले आपको फ़ोन करके बता देंगे इस डेट को आप आके पैसा जमा करवा के आपका पासपोर्ट और टिकट ले जाए। और जिस दिन आपकी फ़्लाइट रहेगी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एजेंसी वाले ले देंगे। यहाँ तक आपका सवाल था कि गल्फ़ कंट्री में क्या क्या प्रोसेस होता है और आपके मन में ये भी सवाल हो गए कि जाने के लिए खर्चा कितना होगा। अगर आप शटडाउन के लिए जा रहे हैं तो आपको शटडाउन में कोई कंपनी ऐसे भी है जो फ्री में हायरिंग करती है, लेकिन एजेंसी आपसे 4 से 5,000 ले लेते हैं। अगर कंसल्टेंसी फ्री की बात करें, फीस की बात करें तो 5,000 से लेके 15,000 लेती है। अगर बीच में एजेंट आता है तो 20,000 से 30,000 हो जाता है। अगर आप लॉन्ग जॉब के लिए जा रहे हैं तो 30,000 से लेके 40,000 होता है। अब सवाल है कमाओगे कितना, तो मैं बताऊंगा वो आपके ट्रेड से और सैलरी पे डिपेंड रहता है। हेल्पर, सुपरवाइज़र, फॉरमैन सबकी सैलरी अलग अलग होती है। अगर जनरल बात करें तो हेल्पर की सैलरी 25,000 से लेके 30,000 तक हो सकती है। उसमें ओवर टाइम बेनिफिट रहता है। वो ओवर टाइम साथ में मिला के आप 50 से 60,000 तक कमा सकते हो। सैलरी आपको जॉब एजेंसी एग्रीमेंट जब करते हैं तभी पेपर पे सब मेंशन किया रहता है। उसी टाइम आपको एजेंसी वाले सैलरी के बारे में भी बता देते हैं। आप इंडिया में उतनी मेहनत करके 12 से 15,000 ही कमा पाओगे। इंडिया से तो अच्छा है आप गल्फ़ में जाके 25-30,000 8 घंटे का कमा सकते और ओवर टाइम भी बेनिफिट रहता है। घर की प्रोसेस के बारे में आप समझ गए होंगे, तो और मैं दूसरा वीडियो में यूरोप की प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। और कुछ गल्फ़ कंट्री में एजेंसी की डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप उसका कांटेक्ट कर सकते हो और लिंक्डइन द्वारा भी आप कांटेक्ट कर सकते हो।